कोई चालो मार्ग, यहाँ दखना शीस लगाई। मार्ग धर्म का कठिन है, सहजे नहीं नर पाई। मत कोई चालो धर्म के मार्ग, यहाँ दखना शीस लगाई। गुरुदेव फरमा रहे हैं कि धर्म का मार्ग अति कठिन है। बड़े पूर्ण भाग से जीव को समर्थ गुरु का मार्गदर्शन मिलता है, जो उसे धर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। और साथ ही गुरुदेव समझा रहे हैं कि धर्म मार्ग पर चलते समय बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। आगे गुरुदेव वाणी में फरमा रहे हैं, गुरु तो पाया प्रेम आहारी, नित ही प्रेम को खाए। अन्न पानी की सेवा करके, शिष्य गुरु को पति आए। कह बिद साँझ बने दोनों की, नहीं मोल तोल चुकाए। वस्त्र कहीं ढूंढे कहीं, जतन अकारथ जाए। हम संसारी लोग खाने पीने की वस्तुएं गुरु को अर्पित करके उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि गुरु प्रेम के भूखे हैं, भावना के भूखे हैं। एक समर्थ गुरु को अपने शिष्य से प्रेम, लगन, आस्था, त्याग, विश्वास और वैराग की अपेक्षा होती है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही। धन का भूखा जो फिरे, सो तो साधु नाही। इसलिए सतपुरुष समझाते हैं कि शिष्य से गुरु प्रेम और विश्वास मांगते हैं। गुरु का अपना कोई स्वार्थ नहीं है, गुरु तो शिष्य का ही कल्याण चाहते हैं। अब आज के समय में हालात उल्टे हो गए हैं। हम लोग दिखावे में फंस गए हैं। हम अपनी धन संपत्ति में से कुछ हिस्सा दान कर भी देते हैं, तो बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखवाने चले जाते हैं, ताकि पता चले कि हम कितने बड़े दानी हैं। परंतु गुरुदेव फरमाते हैं कि यह दिखावा हमें सिर्फ और सिर्फ अहंकार का भाव देता है, समर्पण का भाव नहीं देता। समर्पण तो तब आएगा जब जीव की बुद्धि यह मान लेगी, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो किछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा। इसलिए गुरुदेव आगे समझा रहे हैं, जब तक सही मोल नहीं चुकाया जाएगा, तब तक गुरु शिष्य की साँझ नहीं बन पाएगी। जैसे जब हम कोई सौदा करते हैं तो हमें उस चीज का मोल चुकाना पड़ता है। अगर सौदा सस्ता मिल जाए तो जरूर ही उस सौदे में कोई खोट होती है, उसकी क्वालिटी में कुछ कमी होती है। तो ऐसे ही जब शिष्य गुरु धारण करता है तो उसे गुरुमुख बनकर गुरु के वचन का पालन करना पड़ता है, कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। शिष्य का असली लक्ष्य, शिष्य का भविष्य, शिष्य का धर्म सिर्फ गुरु आज्ञा का पालन करना है। इसलिए गुरुदेव समझा रहे हैं, वस्त्र कहीं ढूंढत कहीं जतन अकारथ जाए। कह रहे हैं कि तेरे सारे जतन, तेरी हर कोशिश बेकार हो जाएगी अगर तू गुरु आज्ञा नहीं मानेगा, क्योंकि ये बुद्धि गुरु ही दे सकते हैं कि ईश्वर तुम्हारे भीतर है, जिसकी खोज में तुम बाहर दर दर भटक रहे हो। वो ईश्वर, वो प्रभु तुम्हारे अंदर, तुम्हारे भीतर ही समाये हुए हैं। शीस लिए बिन नहीं गुरुपति आए, कठिन सांझ यह भारी। गुरुमुख हो के रमज पछाने, तब लेखा सुखकारी। महाराज जी बता रहे हैं कि गुरु शिष्य
गुरु शिष्य का शीश तक लेकर उसकी परीक्षा ले सकते हैं। कई परीक्षाओं के बाद गुरु की शरण शिष्य को प्राप्त होती है। अब ये समझें कि शीश देना क्या है। तो गुरुदेव कहते हैं अपने सारे विकारों का त्याग करना शीश देना है। गुरु के वचनों को मानना शीश देना है। गुरबानी का फरमान है, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मोरी आओ। यहाँ सिर तली पे तरने का मतलब है अपने विकारों को गुरु के समक्ष समर्पित कर देना। इसलिए गुरुदेव समझा रहे हैं, जब गुरुमुख बन जाएगा तब ही तू गुरु की शरण के काबिल हो पाएगा। आगे वाणी में गुरुदेव फरमा रहे हैं, सन्मुख दर्शन नहीं जन कीजे, पाछे प्रेम लगाए। जब खेले तब हार को पावे, मनुआ नित पछताए। गुरु को शरीर रूप नहीं शब्द रूप में देखना होगा। गुरुदेव कहते थे, प्रेमी इन्हें अपने हृदय में देखें। गुरुदेव को शब्द स्वरूप मानकर हर पल अंग संग जानना होगा। जब गुरु को सर्वव्यापक मान लोगे तो तुम्हें गुरु का सहारा मिलेगा और साथ ही गुरु का भय भी रहेगा। क्योंकि जब तू कोई नेक काम करेगा तो तुझे हौसला मिलेगा कि मेरे गुरु मेरे साथ हैं, मेरा साथ दे रहे हैं, पल पल मेरे अंग संग हैं। और अगर तू कोई गलत कर्म करने जाएगा तो तुझे भय लगेगा कि मेरे गुरु मुझे देख रहे हैं, मुझे ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। इसलिए गुरु को मात्र शरीर रूपी जानकर गुरु की पूजा करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। गुरु को शब्द स्वरूपी जानकर अपने भीतर समा लेना और गुरु के वचनों को मानना, जीवन में धारण करना बहुत जरूरी है। गुरु तो सर्वव्यापक है। समझ सोच के सांझ बनाओ, दोहा धीरा दी मीता। लेखा पूरन पूर होवे, तब जीवन हो सुख रीता। गुरुदेव समझाते हैं कि प्रेमी दो पैसे की हांडी लेने जाते हो तो उसे हर तरफ से परखते हो, ऐसे ही गुरु को धारण करने से पहले भी सोच विचार कर लेना। गुरु को गुरु के गुणों से ही पहचानना है। गुरु की करनी, गुरु की रहनी ही गुरु की परिभाषा है। जब गुरु और शिष्य दोनों ही एक दूसरे को खोज लेते हैं तब ही जीवन में गुरु भक्ति आती है। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि शिष्य को अपने कल्याण की खातिर गुरु की जरूरत है और गुरु को जीव उद्धार का निश्चय पूरे करने की खातिर शिष्य की जरूरत है। दोनों का मिलन नीति अर्थात होनी करवाती है। यह एक जन्म का नहीं, पिछले जन्मों का संबंध है। यह इस जहान से उस जहान तक का संबंध है। यह असीम प्रेम का, अटूट विश्वास का, त्याग का, समर्पण का संबंध है। यह वो संबंध है जो कभी खत्म नहीं होता, जो अमर है, जिसका कभी अंत भी नहीं होता। सिर सिर बाजी उठ के खेलो, ओढ़क जंगल बासा। सतगुरु सेवा नाम की पूजा, कीजे बंद खुलासा। गुरुदेव समझा रहे हैं कि गुरु और शिष्य का संबंध समर्पण पर आधारित है। गुरु शिष्य के लिए कुर्बानी करते हैं और शिष्य गुरु की खातिर अपने सिर को तली पर रखने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे एक माँ अपना पूरा जीवन संतान की भलाई की खातिर कुर्बान कर देती है, ठीक वैसे ही गुरु शिष्यों के उद्धार की खातिर अपना सारा जीवन कुर्बान कर देते हैं। और एक समय ऐसा आता है जो संतान से कुर्बानी मांगता है, जो संतानें माँ के प्यार और त्याग को आधार मानकर हंसते हंसते कुर्बानी दे जाती हैं, वो पूजनीय हो जाती हैं। ऐसे ही जो शिष्य गुरु की अपेक्षाओं पर खरे उतरने के लिए खुद को गुरु चरणों में समर्पित कर देते हैं, वो शिष्य इस भव सागर से
पार हो जाते हैं। तभी गुरुदेव कहते हैं कि गुरु आज्ञा अपनाना ही गुरु भक्ति है। गुरु आज्ञा अपनाना ही गुरु भक्ति है। और सतगुरु की आज्ञा, सतगुरु की असली सेवा क्या है? नाम की पूजा। सतगुरु सेवा, नाम की पूजा, कीजिए बंद खुलासा। ये साबित कर रहे हैं गुरुदेव कि सतगुरु की असली पूजा गुरु द्वारा दिए गए नाम का अभ्यास करना है, दृढ़ विश्वास के साथ सिमरन करना है। अंत में गुरुदेव फरमाते हैं, गुरमुख जीवन जग में पाए, सांझ को तोड़ निभाए, मंगत कीरत निर्मल जग में, लख लख तृप्त समाये। इस संसार में तृप्त होना है तो गुरुमुख बनकर गुरु आज्ञा का पालन करो और गुरु शिष्य के पवित्र बंधन को उस शिखर तक ले जाओ जहां गुरु और शिष्य की भिन्नता खत्म हो जाती है, गुरु और शिष्य एक रूप हो जाते हैं। शिष्य नाम सिमरन की कमाई करके सच्चा गुरुमुख बन के अंत में गुरु में ही लीन हो जाता है। गुरुदेव कहते हैं कि ऐसी स्थिति को पाने के लिए अच्छा शिष्य बनना पड़ेगा। आइए आज हम सेल्फ एग्जामिनेशन करके देखें कि हम किस जगह पर खड़े हैं और मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें कितनी सीढ़ियां चढ़नी बाकी हैं। क्या हम धर्म मार्ग के उसूलों को धारण करते हैं? क्या हम गुरुदेव के प्रति प्रेम, समर्पण, त्याग की भावना रखते हैं? क्या हम सतगुरुदेव की सच्ची सेवा, जो कि नाम की पूजा है, नाम सिमरन दास है, दृढ़ निश्चय से उसका पालन करते हैं? हमारी हैसियत गुरु समक्ष क्या है? आज नए साल आगमन के साथ एक नया संकल्प लें, अपने आप को अपने गुरु चरणों के काबिल बनाने का और समर्थ गुरु के सच्चे शिष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त करें। और गुरुदेव तो हर पल हमारे साथ हैं, हमारे अंग संग हैं। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आज की वैराग्य वाणी मानसी अरोरा जी सहारनपुर यूपी से संगत के सामने गायन करेंगी। मानसी अरोरा जी।
ओम ब्रह्म सत्यम। सर्वथा। साचा नाम गोविंद का, नित ही धरो ध्यान। समा फिर न आएगा, काल करे नित्य हान। ना सखा ना संग कोए, अंत को मरती बार। साचे एक भगवान को, हृदय माही विचार। बारंबार विचार्या, जग रहना नाही मीत। वैर बदी को त्याग के, सबसे रखो परीत। प्रेम साहब का रूप है, सकल मिटावे ताप। मन मन आवे शांति, बड़े अधिक परिताप। एको प्रेम की धारणा, सभी गुनियों का ज्ञान। जिसके मन प्रेम नहीं, सो नर पशु समान। यज्ञ दान तपस्या, सबका ए फल जान। मन में आवे दीनता, हरे भरम गुमान। जिसके मन में भय भया, सो ही पावे भाव। भाव से भक्ति मिली, दुस्तर जगतर जाओ। सो ही पंडित वेद का वक्ता, जिसका मन निर्माण। राखे हृदय प्रेम एक, सोवे सच भगवान। शत्रु को सुख देवना, मन का हरे
विकार साचा प्रेम तजानिए जिसका ये विचार मन वैरी को ठाकना सत्य मार्ग धर्म पहचान जीत पावे संसार से ले साचा मोक्ष निर्वाण जतन जतन कर राखियो साचा एक प्यार मंगत मिटे सब दूषणा जब संगत साच विचार जतन जतन कर राखियो साचा एक प्यार मंगत मिटे सब दूषणा जब संगत साच विचार ओम ब्रह्म सत्य